कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से अपने मन की बात बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिलता और समझ नहीं आता किससे पूछे। तो चलिए आज उसी का सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है मेरे पास। एक मेरी दोस्त है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उससे सारी बातें शेयर करता हूँ, लेकिन अक्सर वो मुझे इग्नोर करती है। तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, वो आपकी दोस्त है आपने बोला, और दूसरी बात आपने बोली कि वो अक्सर आपको नज़रअंदाज करती है। हो सकता है वो आपसी बातों में इंटरेस्ट ना दिखाती हो सकता है उसे आपकी बातें अच्छी ना लगती हो, इसलिए वो आपको नज़रअंदाज करती है। तो हमेशा अपना रोना उनके सामने रोना बंद कीजिए। हो सकता है आप जो बातें बोलते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो पहले चेक कीजिए कि उन्हें आपकी ये बातें अच्छी लगती भी है कि नहीं। कहीं इसी बातों की वजह से तो वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही। तो नज़रअंदाज करने का क्या रीज़न है, पहले वो चेक कीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों को चेक करना होगा। किसी से अपने दिल की बात करनी हो तो कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर आप सामने से बोलने के कैपेबल हैं तो आप बोलिए। अगर आप सामने से बोल नहीं सकते तो कॉल कीजिए। अगर वैसे भी नहीं बोल सकते तो मैसेज कीजिए, क्योंकि मैसेज करने से आपके दिल का हाल उन्हें पता चलेगा और वो अगर इम्प्रेस हो गए या वो अगर आपको चाहते होंगे तो वो पक्का आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़ गए तो ये सही नहीं होगा। उनकी साइड, दोनों साइड अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तभी मज़ा आता है लाइफ में। तो आपको उनका वेट करना चाहिए। आप बस टेक्स्ट या मैसेज कर दीजिए। अगर कॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर सामने से प्रपोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। अक्सर मैं अपने आसपास दोस्त ढूंढता हूँ जिनसे मैं बात कर सकूँ, जिन्हें अपनी बातें बता सकूँ, लेकिन अक्सर वो व्यस्त रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आज के दौर में ना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई सोशल मीडिया में लगा पड़ा है। कोई इंस्टा पे, कोई फेसबुक पे, तो कोई कहीं तो कोई कहीं। तो इस वजह से वो दोस्तों को टाइम कम से कम दे पाते हैं। हाँ, अगर आपकी बात करें कि आपको कम टाइम मिल रहा है तो आप खुद को बिजी रखिए। कुछ चीज़ों में बिजी रखेंगे ना तो आपको अपना टाइम कैसे ख़त्म हो गया पता नहीं चलेगा। तो खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है ना आप वो कीजिए। इससे क्या होगा, आप बिजी भी रहेंगे और आपका इंटरेस्ट भी और बढ़ेगा। कुछ स्किल्स बढ़ाइए। अपनी स्किल्स को बढ़ाने से ना आपका डेली रूटीन भी व्यस्त हो जाएगा और आपका स्किल भी बढ़ जाएगा। तो आपको व्यस्त रहना सीखना होगा। मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत याद आती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं भुला के भी उसे भूल नहीं पा रहा और वो मुझे भूल चुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं ना, कोई भी आदत कम से कम 21 दिन लेती है आपको छोड़ने के लिए। तो कम से कम 21 दिन का वेट कीजिए और अपने 21 दिन को आप बहुत ज़्यादा बिजी कर दीजिए। उन चीज़ों के लिए बिजी कर दीजिए जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें बिजी कर दीजिए। खुद को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे ना, आपको उनकी याद कम से कम आएगी। और हाँ, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें फील आएंगी। और आप हो सके तो पार्क में, गार्डन में, इन सब जगह पे वॉक कीजिए। वॉक करने से आपको अपने माइंड को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल पाती है। तो आपको ज़रूर वॉक करनी चाहिए। कोई प्रियजन है जो मुझसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करना चाहिए, तब तक मनाने की कोशिश करना चाहिए जब तक वो मानना चाहिए। क्योंकि आप घर पे रहकर किसी से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। ठीक। दूसरी बात, स्पेस भी देना चाहिए। आपने अच्छे से मना लिया, अब उसके बाद उनको स्पेस दीजिए, क्योंकि स्पेस देना भी ज़रूरी है। उन्हें समझना, उन्हें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो समझेंगे ना कि हाँ, बंदे ने मुझे बहुत अच्छे से मना लिया, अब मुझे मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए वो उन पे छोड़िए, बट उन्हें सोचने का मौका ज़रूर दीजिए। जब वो सोचेंगे ना तो आपसे वो पलट के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देंगे, उनके सर पे सवार हो जाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि आप उनके बिना जी ही नहीं सकते। तो ऐसा एहसास दिलाना भी ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं दिलाना है और आपको उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है ताकि वो फील कर सके आपके लिए। किसी से माफ़ी कैसे मांगे? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी से माफ़ी मांगने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि हो सकता है कोई आपका सीनियर हो, कोई आपका प्रियजन हो, कोई आपका रिलेटिव हो,
कुछ भी हो सकता है। तो हर किसी को मनाने का तरीका अलग होता है। हम एक तरीके से किसी एक को नहीं मना सकते। जितने लोग होते हैं, जितने रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के अकॉर्डिंग ही मनाया जाता है। हाँ, अगर नॉर्मल सी बात करें तो आप सामने वाले को गिफ्ट दे के मना सकते हैं, उन्हें सॉरी बोल के मना सकते हैं। अगर वो सॉरी में मान जाते हैं, अगर वो सॉरी में नहीं मानते तो उन्हें गिफ्ट दीजिए। और अगर वैसे भी नहीं मानते हैं तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अगर वो सामने भी हैं तो भी उन्हें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप उनके आसपास मंडराते रहेंगे। तो इस तरह से वो माननी चाहिए। जब कोई आपकी बात न माने तो आपको क्या करना चाहिए? अरे यार, बात नहीं मान रहा है तो ज़बरदस्ती तो आप मनवा नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि बात मनवाना आसान नहीं होता। इम्प्रेस करना पड़ता है। किसी को इम्प्रेस करके आप बात मनवा सकते हैं। जिद जोर ज़बरदस्ती से आप कोई बात नहीं मनवा सकते, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके प्रियजन हो, कोई भी हो। तो आपको हमेशा बात जब भी करनी तो इम्प्रेस करके बात कीजिए, इम्प्रेसिव तरीके से बात कीजिए, ताकि सामने वाला इम्प्रेस होकर आपसे बात करे। लेकिन अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अपनी बात मनवानी है तो इम्प्रेसिव तरीके से बात कीजिए, ताकि वो आपकी बात समझ भी जाए और मान भी जाए। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी और उनका सॉल्यूशन था। ठीक, ये रिश्तों से रिलेटेड हमने सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, जो आपको पसंद आई होगी उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और आंसर यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स अपनी लिखते रहिए और हम उनका सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।